जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 37वें बोध दिवस और परमेश्वर कबीर साहिब जी के 506वें निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय खुले पाठ महासत्संग समागम व विशाल महाभंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आइए चलते हैं, देखते हैं अंदर हो क्या रहा है। मोहन दास। कहाँ से आए हैं? जिला बैतूल से। इसलिए यहाँ खड़े हैं आप? यहाँ पे हम सेवा में हैं, सिक्योरिटी सेवादार। यहाँ पे हम पार्किंग सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय दास। गेट के बाद कुछ ही दूरी पर यहाँ सेवाएं कुछ चल रही हैं। क्या नाम है सर आपका? अशोक राउत, लोधीगढ़ा, जिला छिंदवाड़ा, MP से हैं। आप झाड़ू लिए हैं? जी, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का 37वां बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ समागम किया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में ये सब साफ सफाई चीज़ें दे रही। आप क्या कर रहे हैं? सर यहाँ पे अभी साफ़ सफाई का काम चल रहा है और पोल लगाने का काम चल रहा है, जिसपे लाइन का और सीरीज लगा रहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विनय कुमार यादव जी। यादव जी कहाँ से आए हैं? जी मैं जिला छिंदवाड़ा से आया हूँ जी। मैं आप कुछ लोहे का शस्त्र लिए हैं? जी, हमारे सतगुरु जी की सानिध्य में हम सभी भगत भाइयों मिलकर परमात्मा जी के जो सजावट के लिए हम लोग खुट्टे गड़ा रहे हैं। हम पुण्यात्माओं को परमात्मा जी की दया से हमको दाएं और बाएं तरफ फुट लगाने की सेवा जो मिली है कि हम सब लोग मिलकर, ताकि गुरु जी की जो सानिध्य में चूँकि सजावट अच्छी तरीके से किया जाए, हम लोग मिलकर सभी भाई और खुट्टे का काम कर रहे हैं जी। तो क्या कुछ मिलता है आप लोगों को? ज्ञान से आध्यात्मिक और शारीरिक और जीवन में जो आने वाले विकार है वो खत्म होते हैं जी। आपके जीवन में कौन से विकार खत्म हुए? जैसे कि गुरुजी बताते हैं कि आप बेटा जो आप जमीन में चलते हो ना, एक दिन में आपके जीव खत्म होते हैं ना, उस जीव को समाप्त करने के लिए परमात्मा जी कुछ मंत्र देते हैं। उस मंत्र सुमरण करने से हमारे जीवन को पाप नष्ट होता है जी। तो आइए चलते हैं। यहाँ बड़े बड़े फ्लैक्स, बड़ी बड़ी तैयारियाँ यहाँ देखने को मिल पा रही है। गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दान, गुरुबिन ने दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। अभी हम साइड से आए थे और दूसरा गेट आपको दिखाए थे। इसके साइड में ये बहुत बड़ा एक ग्राउंड है और इसमें भी काफ़ी जगह है जो लोगों को चलने के लिए। यहाँ भी मेटे बिछी हैं और आवागमन चालू है। क्या नाम है आपका? आकाश दास। कहाँ से आए हैं? सर बैतूल से ही हैं हम लोग। बैतूल से हैं जी। आप कहाँ जा रहे हैं? सर अभी तो हम लोग घर जा रहे थे जी। कौन है आपके? मम्मी जी हैं। मम्मी जी। तो और भी चलते हैं। यहाँ जगह जगह कदम कदम पर लोग मिलते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? जी मेरा किरण दासी है, मैं प्रभात पट्टन से हूँ। तो ये कौन है? ये हमारे दामाद जी हैं। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम राजेंद्र गोले है। तो यहाँ कितने दिनों से आए हैं इस आश्रम में आप? मैं तो आज पहली बार आया हूँ। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र दास, बिलपांग, जिला रतलाम। रतलाम से आए हैं? जी सर। तो काफ़ी किराया लगा होगा वहाँ से आने में? हाँ खैर किराया तो लगता ही है, परमात्मा के द्वार पे आए हैं तो वो उसमें क्या है। तो हमारे परमपिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं, जिन्होंने दुनिया से हटके ज्ञान दिया है। यहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड के बंदी छोड़ कहा है सो तो एक कबीर है, जन्य जने न माए। उस परमात्मा को किसी भी माँ ने जन्म नहीं दिया, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमात्मा है और अविनाशी है। मैं इसलिए आना पड़ा यहाँ कि उन्होंने बताया है कि अमर करूँ सतलोक पठाऊँ, ताते बंदी छोड़ हूँ। ये मेरी प्यारी आत्माओं, मैं तुम्हें अमर कर दूँगा, सतलोक भेज दूँगा। इसलिए नाम मेरा बंदी छोड़ है और मेरी शरण में आओ, मेरे से नाम दीक्षा लेके अपने इस जन्म और मृत्यु के झंझट से छुटकारा पाओ। तो जन्म और मृत्यु का जो झंझट है, क्या इससे छुटकारा मिलेगा आपको? जी बिल्कुल जी। हमारे गुरुजी ने बताया है कि जो सद्भक्ति करते हैं तो उससे हमें जन्म मृत्यु का छुटकारा मिल जाता है। नाम है आपका? इंदर दास, कहाँ से? उज्जैन से। टेंट हमें जहाँ भी सारे लगते हैं और निःशुल्क सेवा ही रहती है यहाँ पे। एक मेन उद्देश्य होता है हमारे गुरुजी के यहाँ सेवा करके हमारे सतलोक जाने का। परमात्मा का कहना है कि ज्ञानी सुने तो हृदय लगाए और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाए। अगर ज्ञानी बच्चा होगा तो सुन के आ जाएगा और उसके कोई मूर्खता उसके अंदर होगी तो वो नहीं आएगा। अगर बच्चे को ज्ञान हो जाए और बुजुर्गों को इस बात का पता ना हो तो फिर क्या संदेश है? हमारा उनसे यही संदेश है कि जो गीता जी के 15 के अध्याय 1 से 4 में बताया कि तत्वदर्शी संत की पहचान उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष से हुई जाती, जो आज संत रामपाल जी महाराज बता रहे, बाकी दुनिया में कोई बता नहीं रहा है। इसीलिए तत्वदर्शी संत की खोज करना चाहिए
और जो खोज बता दी उनके शरण में आए, उनसे नाम मंत्र दीक्षा ले और भक्ति करें तो अपना कल्याण हो सकता है। क्या नाम है आपका? मुकेश दास, कहाँ से आए हैं? रतलाम जिले से। लोगों का कहना तो ये है कि वेदों के आधार पर ही संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान देते हैं। आपका क्या आधार है? फ़ायदा जो भी ये भक्ति करता है वो हर आदमी को फ़ायदा मिलता है सर। वैसे हमें भी फ़ायदे मिले हैं। अस्पताल में कभी बीमार भी होते थे, अस्पताल भी जाते थे सर, और आज वो परिस्थिति नहीं है सर। शारीरिक सुख भी मिला है। क्या नाम है? बंटी दास है सर मेरा नाम, और मैं तहसील नागदा है और ज़िला भी नागदा है मेरा। वहाँ के रहने वाला हूँ, गांव के रहने वाला हूँ। तो यहाँ क्या लोगों को आना चाहिए इस आश्रम? वो अपना नाम दाम लेकर के अपना मोक्ष करा सकते हैं, मोक्ष द्वार है। कुछ लोगों का मानना यह है कि पुरानी परंपरा कैसे छूटेगी, आपका क्या कहना है? सर पुरानी परंपरा तो जब छूटेगी जब हम शास्त्रों से परिचित हो जाएंगे, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा हुआ हमको करना चाहिए। शास्त्र के जो विपरीत होता है मतलब लाभ नहीं मिलता है, इसीलिए हमारा शास्त्र प्रमाण है वो। आपको क्या लाभ मिला? सर मेरे को तो परमात्मा की मोह जे बंदी छोड़ की, ऐसे परमात्मा जी ने कई बार मेरे साथ में तो चमत्कार चुके हैं, और लेकिन एक परमात्मा जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। 7, 8, 9 तारीख का जो था परमात्मा जी को दीव धर्मदा, उस समय में दास धनाना धाम गया था। तो परमात्मा जी की दया से दास को परमात्मा जी ने मुझे 7 दिन 8 दिन से परमात्मा ने स्वयं दर्शन दिए। मेरी भगतमती जो थी उनको दर्शन नहीं दिए, मेरी बालिका है कि उनको दर्शन नहीं दिए, और स्वयं को परमात्मा जी ने जो परमात्मा जी का जो छापा बंधा हुआ है उसके ऊपर शक्ति जो आती है, परमात्मा जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। और ऐसे तो परमात्मा जी ने कई ऐसी दास के ऊपर मेहर करी, मैं उसके गुणगान करने कर जाऊँ तो जब सूर्य उदय होता है तो अस्त हो जाता है। जब तक मेरे उस परमात्मा जी के जो गुणगान है मैं वो नहीं कर पाता हूँ। ऐसे मेरे साथ में कई ऐसी बीमारी है, मैं कई बार पहले बीमार रहता था, साल भर में 3-3, 4-4 बार मैं बीमार हो जाता, टाइफाइड हो जाता था। वो टाइफाइड आज मुझे परमात्मा 2013 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। परमात्मा जी के जो बरवाला धाम जो वो लीला हुई थी, उस लीला में दास वहीं पे था। जिसके बाद मैं मालिक की शरण में आने के बाद में मुझे कोई भी आज तक मैंने कोई गोली नहीं खाई है, कुछ नहीं है। आज स्वस्थ हूँ मैं, मालिक की मौज है मेरे दास के ऊपर। ऐसे बंदी छोड़ने मुझे दया करी है, इसलिए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 101% मेरे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर साहब जी के अवतार है, क्योंकि दास ने उनके दर्शन कर रखे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखा दोस्तों, यहाँ संतुष्टि की बात आई है और यहाँ पर बौद्ध दिवस की भी बात बताई है, जो 17, 18, 19, 20 की व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ जगह जगह पर थैले रखे गए हैं, और भी साइड में यहाँ निःशुल्क नाम दान स्थल बना हुआ है। क्या नाम है बहन जी आपका? रितु दासी। कहाँ से आए हैं? कटनी MP से। वर्तिका दासी। प्रतिभा दासी कटनी से। तो यहाँ क्या कुछ सेवा रहती है आप लोगों की? संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार निःशुल्क नाम दीक्षा की व्यवस्था की गई है। कोई अगर आता है नाम दीक्षा लेने तो क्या शुरुआत हो गई है नाम दीक्षा की? जी बिल्कुल, यहाँ नाम दीक्षा ले सकते हैं। आपका क्या मानना है, क्या लोगों को नाम दीक्षा लेना चाहिए? जी ज़रूर लेना चाहिए। अगर अपने जीवन का मतलब जो मनुष्य जन्म है उसका हमें मोक्ष करवाना है तो ज़रूर नाम दीक्षा लेनी चाहिए। भक्ति मार्ग में जो कि मर्यादा का पालन करना होता है वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा 11 नियम बताए जाते हैं। और अगर हमें परमात्मा चाहिए और पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उसके लिए हमें बाहरी आडंबरों को तो बंद ही करना पड़ेगा। गुरु जी के बताए हुए अगर हम नियम के अनुसार रहते हैं और सद्भक्ति करते हैं तो हमें अनेकों लाभ मिलते हैं, लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी दासी है जी, मैं कटनी से हूँ। तो यहाँ हम आपको लेकर आए हैं, ये तीसरा गेट है जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में देखा गया, और आगे चलते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? चेतना दासी। कहाँ से आए हैं? उज्जैन से। उज्जैन में तो काफ़ी एक तीर्थ स्थल बना है, लेकिन यहाँ के तीर्थ और वहाँ के तीर्थ में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है सर। स्वर्ग के आगे का पता किसी को है नहीं ना, क्योंकि सब स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। लेकिन हमारे पूर्ण गुरु सदगुरु उन्होंने हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इसके अलावा गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब 32 ग्रंथों का निचोड़ निकाल कर बताया है कि सतलोक भी कोई जगह है जहाँ से हमारा आने जाने का कोई हर रास्ता बंद हो जाता है। स्वर्ग के जाने के बाद तो हम वापस आ सकते हैं, लेकिन सतलोक में जाने के बाद में हम वापस नहीं आ सकते। आगे की रूपरेखा और भी रूबरू कराएंगे, जो यहाँ जगह जगह पर हर जगह मेट बिछाई गई है। यहाँ व्यवस्था सुचारू है, जो यहाँ बड़े बड़े टेंट लगाए गए हैं।
सर क्या नाम है आपका? गया प्रसाद यादव, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश से। यहाँ सभी टंकियों में चाय है या फिर और भी जल वगैरह है? नहीं, इसमें तो चाय राम है और आगे जल राम है, लगाए हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? लवकुश कुशवाहा। 4 दिन का विशाल भंडारा है, इसमें निःशुल्क सभी जो है आश्रम की तरफ से परमात्मा के दया से हो रहा है। क्या नाम है? राम प्रकाश कुशवाहा। कहाँ से आए? शहडोल समाज। डिस्पोजल से दिया जाता है चाय? हाँ हाँ भाई। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। मेरा धर्मेंद्र दास नाम है। तो यहाँ क्या क्या इस आश्रम में देखा गया है? बहुत कुछ देखा है, जल राम जैसे चाय राम, बिस्कुट राम, दिनों रात सेवा चलती रहती है। कबीर सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, प्रेम रंग जिन पर चढ़े उनके रंग अनंत।